ये हो जाएगा टाउ से, और जल आघूर्ण का ये क्या हो गया आई, और इसका क्या होता है अल्फा, है ना। ये अल्फा कैसे सूत्र आ गया, तो देखो हम सूत्र इसको बदल देते हैं। मैं बताया ना एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए, एफ का रोल इसमें कौन करता है, एम का रोल कौन करता है आई, ए का रोल ये वो त्वरण है, ये कोणीय त्वरण है, ये जड़त्व है, ये जड़त्व आघूर्ण है, वो बल है, ये बल आघूर्ण है। ऐसा तो होता है, ठीक है। उसी सूत्र को इसमें भी कहानी वही है ना। घूर्णी गति कणों का द्रव्यमान आपको लिखना है m1 m2 m ऐसे डैश डैश करके, सभी द्रव्यमानों की अक्ष से दूरियां लिख देना है r1 r2 r3 डैश डैश rn। सभी का हमको क्या लिख देना है रेखी त्वरण लिख देना है a1 a2 a3 डैश डैश। सबका हमको रेखी वेग भी चाहो तो रेखी वेग भी लिख सकते हो v1 v2 v3 ऐसे कट के डैश डैश, है ना। तो ऐसे जो सूत्र में जरूरत होता है तो पहले सोच लिया करो कि टाउ इक्वल टू क्या होता है। देखो टाउ इक्वल टू क्या होता है एफ इंटू आर, एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए आर, फिर ए इक्वल टू क्या होगा अल्फा आर, तो ये हो जाएगा अल्फा आर और फिर क्या हो गया आर। माने आपको द्रव्यमान लिखना है, अल्फा लिखना है, आर लिखना है, जो इसमें ए आया है वो सूत्र इस्तेमाल करना है, ठीक। तो जब ऐसे आए तो सीधे उनका सूत्र समझ लो, फिर आपको समझना ही जैसे मैं पहले कण का निकालना चाहता हूं तो क्या करना चाहे मुझे, यहां पर क्या लगा दूं 1 1 1 1 1 1, ठीक है। इसमें ये क्या हो जाएगा m1 r1 r1, यहां क्या बचेगा m r1 का स्क्वायर क्या हो गया अल्फा। तो बस फिर ये दूसरे कण का निकालोगे, तीसरे कण का निकालोगे, चौथे कण का निकालो, डैश डैश n कण का निकालो, सभी को जोड़ दो, जो कॉमन निकलता है कॉमन निकाल दो। सेम प्रोसेस है, प्रश्न को समझना जरूरी है कि किसमें क्या है, ठीक है। अब मान लो शब्द बनाना हो गया तो लिख सकते हो कि ये इनका बल लिख सकते हो, क्रिया रेखा से दूरी लिख सकते हो, द्रव्यमान लिख सकते हो, त्वरण लिख सकते हो, ठीक है, कोणीय त्वरण लिख सकते हो। ऐसा शब्द बना दो उनका जो जो इस सूत्र में आता है। तो चलो अब इसको देख लेते हैं यार, पहले कण का बल आघूर्ण कैसे निकालेंगे। हाँ तो आप देखो टाउ बराबर क्या होता है यार आर इंटू एफ होता है, बस 1 1 और डाल देना है इसमें। फिर एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए लिख के रखो, इसमें 1 1 डाल दिए हैं। फिर ए इक्वल टू क्या होता है अल्फा आर, तो अल्फा छोड़ करके 1, क्योंकि जो भी कोणीय होगा सबके लिए एक जैसे होगा, उसमें 1 2 नहीं लगाते हैं। फिर ये r1 r1 का गुणा कर दोगे, ये हो गया। अब किसका निकालोगे दूसरे का, कुछ नहीं उसी को छापना है 2 2 लगा देना। फिर तीसरे का लिखोगे तो उसी को छापना है 3 3 लगा देना। फिर n का निकालना है तो n का लिखना और उसको 3 3 लिख देना, ठीक है। ये अब हमको कुल निकाल देना है, ये n का आ गया, कुल बल आघूर्ण निकालना। तो इसको अब हम क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे, तो ये टाउ 1 हुआ, टाउ 2 होगा, टाउ 3 टाउ n हो गया। टाउ 1 का मान इतना था ना, इसी को प्लस करके दोबारा लिखना है 2 2 लगा देना, फिर दोबारा लिखना 2 2 लगा देना, फिर डैश डैश कर देना, फिर n n लगा देना। सब में देख रहे होगे इसमें भी अल्फा है, इसमें भी अल्फा है, इसमें भी अल्फा है, इसमें भी अल्फा, अल्फा कॉमन कर लिए हो, है ना। ये बचा, इसको पिछली जैसे ही लिख रहे हो कि यहाँ आई का मान कहाँ से चालू है 1 से कहाँ तक n तक, तो इतने बड़े सूत्र को इतना छोटा कर दियो, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं इसके जोड़ को। और यहाँ पर बगल में अल्फा तो कॉमन था, इसका मान क्या होता है आई, तो टाउ बराबर क्या आ गया आई अल्फा। ये परीक्षा में कैसे आएगा, सीधे लिख देता है टाउ बराबर आई अल्फा सिद्ध करी। और इस तरह नहीं लिखा तो लिख देता बल आघूर्ण और जल आघूर्ण में संबंध लिखिए।